तो आइए सीधे उत्तर प्रदेश चलते हैं, जहां पर लखनऊ में कैबिनेट की बैठक की जा रही है। क्या कुछ बातें हो रही है, आइए आपको सिखाते हैं। आपने बहुत डाउन हुआ और हमारी आर्थिक स्थिति काफी इस महीने कमजोर रही। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए हमारे लिए आवश्यक था कि हम अतिरिक्त संसाधन जुटाएं और अतिरिक्त संसाधन जुटाने की श्रृंखला में आज ये एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। हाँ जी, आज कुल 10 प्रस्ताव पास किए गए हैं, जिसमें से डीजल और पेट्रोल, बाकी सभी आइटम तो जीएसटी के दायरे में आते हैं, लेकिन पेट्रोलियम पदार्थ राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत है, ये जीएसटी के दायरे से बाहर है। तो इस पर आज 2 रुपया पेट्रोल पर प्रति लीटर और 1 रुपया डीजल पर प्रति लीटर वृद्धि करने का निर्णय किया गया है। 1 रुपया डीजल प्रति लीटर। वर्तमान में जो डीजल और पेट्रोल का जो हमारे इस समय तक जो टैक्स रेशियो है, 26 रुपए 80 पैसे पेट्रोल पर या 16.74 प्रति लीटर, 26.80% या 16.474% प्रति लीटर, इसमें से जो भी अधिक हो, क्योंकि पेट्रोल का रेट जो है वो घटता बढ़ता रहता है मांग और सप्लाई के आधार पर, इसलिए जो भी अधिक हो वो लगता है। वर्तमान में 16 रुपए 74 पैसे प्रति लीटर लग रहा था और डीजल पर 17.48% या 9 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर। तो जो वृद्धि हुई है वो 16 रुपए 74 पैसे के स्थान पर 18 रुपए 74 पैसे प्रति लीटर लिया जाएगा और 9 रुपए 41 पैसे के स्थान पर डीजल में 10 रुपए 41 पैसे चार्ज किया जाएगा। नए प्राइस बताए दे रहे हैं जी। बैक नए प्राइस पेट्रोल के अभी वर्तमान में 71 रुपए 91 पैसे है, जिसको बढ़ाकर अब 73 रुपए 91 पैसे हो जाएगा और डीजल का वर्तमान प्राइस 62 रुपए 86 पैसे है, इसके स्थान पर 62 रुपए 86 पैसे। इसके स्थान पर 63 रुपए और 63 रुपए 86 पैसे होगा। अभी भी उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि दिल्ली ने एक 7 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि कर दी गई, लेकिन हमने विशेष रूप से डीजल की खपत किसानों के लिए, ट्रांसपोर्टेशन में और इंडस्ट्री में सभी में काम आता है, इसलिए हमने सारी परिस्थितियों को देखते हुए, तमाम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए डीजल पर मात्र 1 रुपया प्रति लीटर का वृद्धि की गई है और यह तत्काल प्रभाव से लागू है। इसी प्रकार से 71 रुपए 91 पैसे जो वर्तमान पेट्रोल मूल्य है, वर्तमान में 71 रुपए 91 पैसे पेट्रोल का मूल्य है। इसमें 2 रुपए की वृद्धि अगर शामिल की जाए तो ये 73 रुपए 91 पैसे
ये आज ही से लागू होगा, आज रात्रि 12 बजे से। जी हाँ, ये विशेष रूप से अपने संसाधनों को बढ़ाने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है। जो अतिरिक्त संसाधन जुटाए गए हैं उसके हमारी वर्तमान में पेट्रोल की खपत 470 करोड़ लीटर है, तो डीजल की खपत 1130 करोड़ रुपए 1130 करोड़ लीटर की रही है। जो वृद्धि हुई है उसको शामिल करके हमें 2070 करोड़ रुपए का अतिरिक्त रेवेन्यू जी प्राप्त होगा। है जी, ये 31 मार्च तक का। जी हाँ, नहीं अब तो ये लागू रहेगा ना। ये जो हमारी पेट्रोल और डीजल की खपत रही है 470 करोड़ लीटर पेट्रोल और 1130 करोड़ लीटर डीजल की खपत है। अगर हम इस वृद्धि को शामिल करेंगे तो इसमें अतिरिक्त हमको 2070 करोड़ रुपए का राजस्व सरकार को प्राप्त होगा। जी, दूसरा एक महत्वपूर्ण निर्णय इसी श्रृंखला में और लिया गया है। जिस दिन से लॉकडाउन हुआ उस दिन से शराब की बिक्री बंद हुई और शराब की बिक्री बंद होने से अवैध शराब, चूंकि लोगों की फूड हैबिट्स में खाने पीने की आदतों को बहुत ज्यादा जल्दी कंट्रोल नहीं किया जा सकता, न उसके ऊपर चेक लगाया जा सकता है, तो लोगों को जब शराब नहीं मिली तो उन्होंने अवैध शराब का पीना शुरू कर दिया और उसका नतीजा ये हुआ कि अवैध शराब बड़े पैमाने पर गांव-गांव बनने लगी। 88,020 लीटर शराब, अवैध शराब ये पकड़ी गई। ये हमारे पास मई के पहले हफ्ते तक का आंकड़ा है। ये 4 मई को हमने जब रिपोर्ट निकलवाई तो ये पता चला कि 80,020 लीटर अवैध शराब बरामद हुई। जी जी, एक इसी महीने इसमें जी 80,020 अवैध शराब। इसके अलावा 499 भट्टियां पकड़ी गई, इसमें 3526 FIR दर्ज हुई और गिरफ्तार हुए 3627 लोग, कुल अभियुक्त गिरफ्तार हुए। तो ये एक बहुत बड़ा ये खतरा बना रहता था कि कहीं ऐसा न हो कि अवैध शराब पीने से लोग मरे। और हद तो तब हो गई कि जब 3 लोगों ने आपस में दोस्त लोग थे, जब उन्हें शराब नहीं मिली तो उन्होंने सैनिटाइजर पी लिया और सैनिटाइजर पीने से 3 लोगों की मृत्यु हो गई। ये बाकायदा इसका मुकदमा भी पंजीकृत हुआ है। क्राइम नंबर 334, जिला गाजियाबाद, थाना मोदी नगर। जी, सैनिटाइजर पीने से ये मोदी नगर कार्रवाई हो रही है। अब सवाल यह है कि एक तरफ तो अवैध शराब का चलन बढ़ गया, उससे हमेशा ये खतरा बना रहता था कि पता नहीं अवैध शराब पी के लोग फिर से उनका देहावसान न हो जाए, उनकी अकाल मृत्यु न हो जाए, एक बराबर खतरा बना रहता था। और साथ ही साथ जब आपके सामने उदाहरण है कि मोदी नगर गाजियाबाद में
शराब न मिलने से, चूंकि ये सैनिटाइजर जो है इसमें बड़े पैमाने पर अल्कोहल की मात्रा होती है, तो उन्होंने जब शराब नहीं मिली तो सैनिटाइजर पी लिया, और सैनिटाइजर पीने का परिणाम हमारे सामने है। कानपुर में भी 3 अवैध शराब पीने से मौत हुई, कानपुर में। तो सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह निर्णय किया है कि इस हमारा जो वर्तमान में जो आबकारी नीति है उस पर भी कुछ अतिरिक्त वृद्धि की जाए, अतिरिक्त वृद्धि। और जो वृद्धि हमें भी आपके सामने पढ़ के सुनाई दे रहे हैं कि जो देशी शराब है उसके ऊपर तो मात्र 5 रुपए की वृद्धि हुई। जो 65 रुपए की वो मिलती थी बोतल, वो 70 रुपए में बिकेगी। इसमें 36% बीवी, 65 रुपए वाली 70 रुपए में, और 75 रुपए वाली देशी मदरा, और 75 रुपए वाली 80 रुपए में। ये 42.8% बीवी। ये उसकी तीव्रता है, उसकी तीव्रता इसी उसमें आती जाती है। तो 65 रुपए वाली 5 रुपए मिलाकर 70 रुपए में, और 75 रुपए वाली 5 रुपए मिलाकर 80 रुपए में मिलेगी। इसके अतिरिक्त जो विदेशी मदरा है उसमें विदेशी मदरा पर भी जो वृद्धि की गई है, बता दें 180 ml तक इकोनॉमी 10 रुपए, 180 ml से 500 ml तक 20 रुपए, और 500 ml से अधिक 30 रुपए। इकोनॉमी में विदेशी मदिरा इकोनॉमी में 180 ml तक 10 रुपए, 180 ml से 500 ml तक 20 रुपए, और 500 ml से अधिक 30 रुपए। ये वृद्धि की गई। जो वृद्धि है वो वृद्धि का रेट हमने बता दिया आपको। इसके अलावा मीडियम, ये इकोनॉमी क्लास है, अब मीडियम में आइए। 180 ml तक मीडियम में 10 रुपए, 180 ml से 500 ml तक 20 रुपए, 500 ml से अधिक 30 रुपए मीडियम। रेगुलर 180 ml तक 20 रुपए, रेगुलर में 180 ml तक 20 रुपए, 180 ml से 500 ml तक 30 रुपए, 30 रुपीज रेगुलर, और 500 ml से अधिक 50 रुपए। अब प्रीमियम 180 ml तक 20 रुपए, 180 ml से 500 रुपए, 500 ml तक 30 रुपए, 500 ml से अधिक 50 रुपए। बताए दे रहे हैं, जो हेडिंग जो है वो बताए दे रहे हैं आप, हेडिंग बताए दे रहे हैं। अब जो समुद्र पार से जिसे कहते हैं फॉरेन लीकर, समुद्र पार से जो आयातित होती है इंपोर्टेड, उस पर 100 रुपए 180 ml तक, 180 ml से 500 रुपए 500 ml तक 200 रुपए, और 500 ml से अधिक 400 रुपए। जी 100, 200, 500। सबसे छोटा वाला 100, आधा 200, और 500 से ऊपर 400। ये आपको हेडिंग दे सकते हैं आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, रुपए में है। इसमें बताया तो आपको मात्रा बता दी।
और जो 180 ml तक का जो भी आएगा उसमें 100 रुपए, 180 ml से 500 तक 200 रुपए और 500 ml से अधिक 400 रुपए तुरंत प्रभाव से लागू होगा आज ही से। ये आज से ही लागू है, रात से आज से लागू है, आज रात से। और ये करीब 2350 करोड़ रुपए का रेवेन्यू इससे मिलना प्रस्तावित है। जी 2350 करोड़ रुपए वर्ष 2020-21 में इससे मिलना प्रस्तावित है, जो वर्तमान में 2350 जी इसी वित्तीय वर्ष में 2020-21 में 2350 करोड़ रुपया मिलना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए हम आभारी हैं। और मैं समझता हूं कि वर्तमान परिस्थिति तो बता दें आपको, पेट्रोल और डीजल पर पैसे बढ़ा दिए गए हैं और वहीं पर शराब है उस पर पैसे बढ़ा दिए गए हैं। यूपी में शराब महंगी हो चुकी है। और बता दें आपको कि जिस तरीके से जो इकोनॉमी, मीडियम और रेगुलर जो शराब होगी वो 10 से 30 रुपए बढ़ा दी गई है और जो 5 रुपए की वृद्धि कर दी गई है, यानी देसी जो शराब है उसमें 5 रुपए बढ़ा दिए गए हैं और विदेशी शराब पर 10 से लेकर 30 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। अगर बात करें हम इंपोर्ट वाली शराब की, जो शराब आयात होती है उसमें कम से कम 100 से लेकर 50 रुपए बढ़ा दिए गए हैं और 80,020 लीटर शराब जो अवैध शराब थी उसको जब्त किया गया है। इसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और बड़ा फैसला यहां पर सामने आ चुका है कि डीजल और पेट्रोल के पैसे बढ़ा दिए गए हैं। डीजल और पेट्रोल महंगा कर दिया गया है और वहीं पर यूपी में शराब महंगी हो चुकी है। जो देसी शराब है उसमें 5 रुपए बढ़ा दिए गए हैं और जो विदेशी शराब है उसमें 10 से 50 रुपए बढ़ा दी गई है। वरिष्ठ संवाददाता अनूप सिंह जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अनूप, योगी कैबिनेट की बैठक में बड़े बड़े फैसले लिए गए तो वहीं पर डीजल और पेट्रोल में पैसे बढ़ाए गए हैं और यूपी में जो शराब है वो भी महंगी हो चुकी है। देखिए निशा, बिल्कुल सही बात है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक समाप्त होने के बाद 10 अहम प्रस्तावों पर फैसला लिया गया है। 10 अहम प्रस्ताव पास हो गए प्रदेश की कैबिनेट बैठक में, जिसमें सबसे बड़ा जो फैसले जो आए हैं वो अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में डीजल और पेट्रोल पर जो दाम बढ़ा दिए गए हैं, जो वैट है वो बढ़ा दिया गया है। डीजल 1 रुपया प्रति लीटर अब महंगा मिलेगा और 2 रुपये प्रति जो लीटर है वो अब महंगा मिलेगा। उत्तर प्रदेश में व्यवस्था आज रात से लागू हो जाएगी, चूंकि टैक्स अभी तक बढ़ा है और खासकर इसकी अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार को 20.70 करोड़ का फायदा होगा यूपी में डीजल और पेट्रोल के दामों से बढ़ाने के बाद। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में जो शराब की बिक्री थी उस पर भी, शराब पर भी पैसे बढ़ाए गए हैं। तो जाहिर सी बात है, सुरेश खन्ना का ये कहना था कि उत्तर प्रदेश में जिस लॉकडाउन की अवधि में काफी मात्रा में अवैध शराब बनना शुरू हुई थी गांव में, जिसकी वजह से कई लोगों की मौतें भी हुई। कानपुर में भी 3 अवैध शराब पीने से मौत हुई। गाजियाबाद में भी शराब नहीं मिली तो सैनिटाइजर लोगों ने पी लिया, उससे भी 3 लोगों की मौत हुई। सरकार इस मामले पर संज्ञान लेते हुए शराब की जो दुकानें हैं उसको खुलवाया। उसके बाद अब आज एक बड़ा निर्णय लिया गया है कि देसी शराब है 5 रुपए प्रति बोतल, चाहे 180 ml की हो या फिर उससे बड़ी अध्यक्ष बोलते हैं, उस पर भी 5 रुपए बढ़ेंगे। अनूप, 5 रुपए या 10 रुपए बढ़ाने से तो क्या लगता है कि मौतों में परिवर्तन हो जाएगा? क्या मौतें रुक जाएंगी या फिर शराब पीने वालों की तादाद रुक जाएगी?
देखिए, ये तो फिलहाल इस पे अगर मौतों की बात करें तो जाहिर सी बात है, शराब अगर महंगी होगी तो लोग, जो गांव के लोग हैं, सामान्य वर्ग हैं, वो अवैध शराब, जो गांव में कच्ची शराब बनती है, उसका सहारा लेने लगते हैं। खासकर आपने लॉकडाउन में देखा, और सरकार भी इस बात को मानती है। और शराब जब बंदी हुई तो लोग, जो गांव में देसी शराब जो बनना शुरू हो गई, जिससे मौत काफी होने लगी, उसी वजह से अंग्रेजी और देसी शराब जो सरकारी ठेके उनको खोलना पड़ा सरकार को। तो जाहिर सी बात है, मौतों का जो सिलसिला है ये सरकार के बस में शायद नहीं है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से जो शराब पर वैट लगाया गया है, शराब पे और कीमतें जो महंगी हो गई है, तो ये कह सकते हैं कि शाम की जो दवा है वो महंगी होने से जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनके लिए कहीं न कहीं जो देसी शराब के लिए सहायता ले सकते, उनके पास जाएंगे। और जो बाहर की अंग्रेजी शराब है उसको लेकर भी जिस तरीके से वैट बढ़ा है, तो जाहिर सी बात है, बहुत बड़ा सवाल उठता है कि इस मौतों का आंकड़ा शराब को लेकर कम होगा कि नहीं होगा। फिलहाल ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में 2 अहम फैसले के बाद जिस तरीके से लिया गया है, सरकार को भी इस मामले पर करीब 23.50 करोड़ का जिस फायदा होगा, और शराब जिस तरीके से शराब महंगी की गई है, सालाना फायदा होने वाला है। तो कहीं न कहीं जिस तरीके से आर्थिक स्थिति उत्तर प्रदेश में कमजोर हो रही थी, लॉकडाउन के बाद लॉकडाउन हो रखा है, कोरोना वायरस की वजह से लोगों की नौकरी छूट रखी है, लोग घर पर बैठे हुए, लोगों के पास पैसे नहीं आ पा रही हैं, और दूसरी तरफ जो सरकार है वो पैसे बढ़ाए जा रही है। शराब पर पैसे बढ़ा दिए गए और पेट्रोल पर पैसे भी बढ़ा दी गई है, डीजल भी बढ़ा दिया गया है। देखिए रिचा, सरकार इस मामले में किस तरीके से देखती है, सरकार का ये जिस तरीके से नजरिया रहा, मेरे हिसाब से 1 महीने करीब 1.5 महीने जब लॉकडाउन की अवधि में जो ठेके थे वो बंद, सरकारी दुकानें थी वो बंद हो गई थी, और एक दिन को शराब की दुकानें खुली, करीब 300 करोड़ से ज्यादा की बिक्री हो गई, 6 करोड़ से ज्यादा तो लखनऊ में बिक्री हो गई शराब की। तो सरकार इस बात को मानती है कि लोगों के पास पैसे कम नहीं है शराब के मामले में खर्च करने के लिए। तो शायद इसी वजह का नतीजा है कि शराब पर दाम बढ़े हैं। शराब की जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का पैसे बढ़ाए गए हैं पेट्रोल पर और डीजल पर, इसका क्या मुनाफा सरकार को हो रहा है? क्योंकि लोग तो घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, ना तो इसमें किसी लोग का कोई फायदा हो रहा है, ना फिर कोई सरकार को कोई फायदा हो रहा है। देखिए, जिस तरीके से सरकार ने एक कदम उठाया है टैक्स को लेकर के, इससे ये तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जो हमारी आर्थिक इकोनॉमी है वो जो कम हुई है प्रदेश की, उस पर कहीं न कहीं काबू आएगा और उसमें बढ़ोतरी होगी जिस तरीके से। और ये जो पेट्रोल डीजल है ये जीएसटी से चूंकि बाहर आता है, तो इसलिए राज्य सरकार के उसमें अंतर्गत है, तो अपना उसी हिसाब से कैबिनेट में प्रस्ताव लेकर बढ़ा दिया गया। तो कहीं जो अभी सरकार एक आर्थिक से संकट में जूझ रही थी, उसको पूरा करने के लिए, खासकर उसको बढ़ाने के लिए, अगर ये तो ऐसे डीजल पेट्रोल शराब को ऐसे माध्यम है जिससे बहुत बड़ा एक रेवेन्यू सरकार को मिलता है, काफी फायदे होते हैं, तो इसे कहीं न कहीं, और सरकार का यही मानना है कि जिस तरीके से जानकारी देने के लिए, तो जिस तरीके से जो दाम बढ़ाए जा रहे हैं, एक तरफ कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन हो रखा है और कोरोना वायरस लगातार फैलता जा रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, वहीं पर सरकार शराब और पेट्रोल डीजल पर पैसे बढ़ा रही है। और इस बीच आपको